अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। कई मित्र के प्रश्न है अबाउट अवर प्राइम मिनिस्टर, जो कुछ पर यूट्यूब पे चल रहा है। तो रिगार्डिंग वो लोग मुझे पूछ रहे हैं, सर आपका क्या गंतव्य है, मंतव्य क्या है। देवी शक्ति धरावनार, मतलब जिसके साथ देवी शक्ति है वो देवी शक्ति से ही जो गद्दी पर बैठे है उसके बारे में आकलन करना, उसकी कुंडली देख के आगाही करना गलत है, पाप है। मैंने उनके बारे में एक ही बार मतलब आकलन किया था, जब पूरे देश में माहौल बना दिया था, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तब मैंने अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म पे लिखा था कि अगर मोदी जी 400 की सीट छू गए तो मैं समझूंगा इसके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, क्योंकि वक्त मुझे दिखा रहा था कि उनका डाउनफॉल है और वो मतलब 400 वाला नहीं होगा। और आप सब ने देखा अब 240 हो गया। लेकिन भगवत कार्य इतने हैं उनकी उतनी साधना है और भगवान की कृपा से ही वो 2014 से भारत के वड़ा प्रधान बने हैं। तो वक्त उनका डाउनफॉल का था, लेकिन परमात्मा ने उसको गिरने नहीं दिया, बीच में ही मतलब हथेली रख के उनको झेल लिया। मतलब डाउनफॉल हुआ लेकिन वो अपनी सत्ता बरकरार रखने में सक्षम रहे, वो देवी कृपा से। अगर उसकी जगह कोई भी बंदा होता तो वो वक्त ही ऐसा था कि कोई भी बंदा होता तो वो इलेक्शन हार जाता और वड़ा प्रधान पद से भी निकल जाता। लेकिन चूँकि उनके ऊपर भगवत की कृपा है, देवी की कृपा है और भगवत की कृपा से, उनके आयोजन से ही, उनकी इच्छा से ही वो भारत का मतलब सुकान संभाल रहे हैं। तो जब तक परमात्मा की कृपा रहेगी, परमात्मा की इच्छा रहेगी, परमात्मा की उनसे जो जो कार्य करवाने वाले हैं वो कार्य जब तक संपन्न नहीं हो जाता तब तक उनके बारे में प्रेडिक्शन करना गलत है। चाहे उनके पास उनकी सही कुंडली हो, गलत कुंडली हो, लेकिन उनके बारे में प्रेडिक्शन करना मतलब देवों की सत्ता को चैलेंज करना उसके जैसा। क्योंकि जो गॉड गिफ्टेड होते हैं ना, उसके बारे में हम कोई मतलब प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। उसके ग्रामान चाहे कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन गॉड गिफ्टेड के लिए हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। और उनकी भक्ति भी ऐसी है, साधना भी ऐसी है। और मुझे भी समझ में आ गया है कि उनको भारत ये राष्ट्र को फिर से सनातन धर्म की ओर ले जाने, उसका उत्कर्ष के लिए उसको भगवत शक्ति ने उसको लाया गया है, भगवत शक्ति से उसको लाया गया है। उसका निर्माण ही, उसका जन्म ही इसी कालखंड के लिए हुआ है। वो समझ में आ गया है मेरे को, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उनके बारे में प्रेडिक्शन करना। जितने भी ज्योतिष लोग मतलब ये यूट्यूब के चैनल पर प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो गलत कोशिश कर रहे हैं। उनके बारे में प्रेडिक्शन करना ही नहीं चाहिए। ग्रामान चाहे कुछ भी बोल रहे, जब तक भगवत सत्ता चाहेगी उनको कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो आए नहीं है, उनको लाया गया है। समझिए, वो अपनी इच्छा से नहीं आया है पॉलिटिक्स में, उनको पॉलिटिक्स में लाया गया है। भारत के जो कार्य संपन्न करने हैं उसके लिए उनको लाया गया है।
वो पॉलिटिक्स में आए नहीं है, वो लाया गया है। वो जो शक्ति उसको लाए है, मतलब भारतीय पॉलिटिक्स में जो शक्ति से वो आए हैं, ठीक है, जो शक्ति उनको पॉलिटिक्स में खींच के लाई है। तो माला जप रहे थे, साधना कर रहे थे, तो वहाँ से वो खींच के, भाई तेरे को धोती और ये सब साधु बनने नहीं आया, तू कुछ अलग काम कर। तो जो शक्ति उसको पॉलिटिक्स में लेके आई है, तो वो शक्ति जब तक चाहेगी, और वो शक्ति ने जो जो कार्य सोचा है इनसे करवाने का, वो कार्य संपन्न नहीं हो जाते, तब तक वो पॉलिटिक्स से जाने वाले नहीं हैं। तो उनके बारे में प्रेडिक्शन करना गलत है। हाँ, कोई उनसे गलती हो जाए और भगवत शक्ति नाराज़ हो जाए, तो जो ग्रमान दिखा रहे हैं वो ऐसा हो सकता है, लेकिन भगवत शक्ति जब तक उनके साथ है, ठीक है ना, और जब तक वो भगवत शक्ति प्रसन्न रहे, उस प्रकार के जीते हैं, उस प्रकार से कर्म करते हैं, तब तक उनको कोई हटा नहीं सकता। मैंने क्या बोला था पिछले वीडियो में, हाँ, कि भारत पाकिस्तान का वॉर कंफर्म है, चाइना के साथ कंफर्म है। वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को वो एक्शन में आना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, और सनातन धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी। मिडल ईस्ट से म्यांमार तक का भारत का जो मतलब फैलावा होना, व्याप होने वाला है, तो वो उनको करना ही पड़ेगा। अगर उसमें वो कच्चे होते हैं तो भगवत शक्ति उनको हटा देगी। तो इसीलिए मैंने बोला था, मोदी नहीं तो योगी, योगी नहीं तो जोगी। ये होना है, होना ही है, ठीक है ना। फिर ये समय उनके लिए बहुत चैलेंज वाला है, खास करके ये जो सितंबर महीने के 2 ग्रहण हैं, वो उनके लिए बहुत चैलेंज लेके आने वाले हैं, ठीक है। और उसकी इफेक्ट उनको ये 1 सितंबर से दिखने ही लगेगी, उनको भी फील होने लगेगा, ठीक है ना। तो ये जो 2 ग्रहण है, तो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए बहुत चैलेंज होने वाला है। ये 6-8 महीना प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, हम सब के लिए अग्नि परीक्षा जैसे हैं। उनके मन में भी बहुत समुद्र मंथन चलेगा, कि उन्होंने ही बोला है 75 ईयर्स का एक लिमिट, तो उनके मन में भी बहुत मतलब समुद्र मंथन चलेगा, गर्म मंथन चलेगी, कि मैं सत्ता पे रहूं कि छोड़ दूं। तो ये 6-8 महीने बहुत क्रिटिकल है उनके लिए भी और अपने राष्ट्र के लिए भी। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये वक्त जो इन्होंने निकाल दिया, जो सितंबर महीने से प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो स्टार्ट हो रहा है, हमारा देश का जो स्टार्ट हो रहा है, पूरा विश्व का जो स्टार्ट हो रहा है, और जो ये 6-8 महीने हैं, है ना, तो मोदी साहब के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, पूरी ये देश की जनता के लिए और पूरा विश्व के लिए अग्नि परीक्षा का समय है। तो ये 6-8 महीना उन्होंने निकाल लिए, ठीक है ना। और उन्होंने उनका मन ये कहेगा कि अभी बहुत हो गया, छोड़ दो। समय भी ऐसा व्यतीत करेगा कि आप सत्ता छोड़ दो, लेकिन उनकी आत्मा और भगवत शक्ति ये चाहती है कि वो अभी बने रहें, समझ गए। अभी देखते हैं वो भगवत शक्ति और अपनी आत्मा का सुनते हैं, या समय के आवेश में आके अपने मन की सुनते हैं। वो निर्णय, उसके ऊपर प्रेडिक्शन करना भी गलत है। क्या मैंने क्यों बोला? क्योंकि वो देवी शक्ति और देवी कृपा से भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर है, भारत देश के प्राइम मिनिस्टर, तो उनके बारे में आकलन करना गलत होगा। लेकिन समय और उनका मन ये बता रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत हो गया, मैं छोड़ दूँ। लेकिन उनकी आत्मा और भगवत शक्ति ये चाह रही है कि आप अभी रुको, अभी आपको बहुत कुछ करने का बाकी है। ये कालखंड में उनके ऊपर बॉर्डर का, इंटरनेशनल का और देश के भीतर से बहुत प्रेशर रहने वाला है। उनको बहुत मतलब आघात मिलने वाले हैं। उनकी आत्मा को, उनके दिल को, उनके रूह को बहुत मतलब चोट मिलने वाली है। ये 6-8 महीना उनके लिए अग्नि परीक्षा जैसे है।
बॉर्डर से भी चैलेंज मिलने वाली है, इंटरनेशनल से भी चैलेंज मिलने वाली है, देश के भीतर से भी चैलेंज मिलने वाली है, विरोध पक्षों से भी चैलेंज मिलने वाले हैं। जनता भी कहीं पे हम ऐसा फील करेंगे कि जनता भी मतलब शंका कुशंका में हो जाएगी। जो जनता अब तक उनके लिए 100% मतलब उनके लिए थी, खड़ी रहती थी किसी भी वक्त में, वो जनता भी सोचेगी, उनके अंदर भी शंका कुशंका का माहौल बन जाएगा, बना लिया जाएगा। मतलब ये 6-8 महीना उनके लिए अग्नि परीक्षा है, और ये परीक्षा ऐसी है कि उनका मन और ये वक्त उनको ऐसा फील करेगा कि ठीक है यार, बहुत कुछ कर लिया, अभी बहुत है, ठीक है ना, अभी सन्यासी बने जाते हैं और बाकी का जीवन जो साधना मेरी अधूरी छोड़ रही है वो पूर्ण कर दो, ठीक है। लेकिन भगवत शक्ति और उनकी आत्मा ये कोशिश कर रही है कि नहीं, अभी रुको, अभी तुमको बहुत कुछ करने का है। और वो भगवत शक्ति और उनकी आत्मा ये चाहती है कि 2029 का इलेक्शन भी वही लड़े या उनकी मतलब आगे वाले में लड़ा जाए, ठीक है ना। तो भगवत शक्ति और उनकी आत्मा तो यही चाहती है कि 29-30 तक वो बरकरार रहे, ठीक है ना। अभी आज तक तो भगवत शक्ति ही जीती है और भगवत शक्ति ने जो चाहा वही होता है। फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है ना। मैं फिर बता रहा हूँ सब ज्योतिष भाइयों को भी, एस्ट्रोलॉजर जितने भी है यूट्यूब चैनल पर, सब पे जितने भी हैं, कि इनके बारे में प्रेडिक्शन करना मुंह की खाना है, क्योंकि वो ये व्यक्ति ग्रहों से भी पर है, देवी शक्ति है। ग्रहमान ये बताएगा कि ये हार जाएगा, डाउनफॉल हो जाएगा, लेकिन देवी शक्ति उसको जब वो गिरते हैं तो बीच में से ही उनको हाथ रख के झेल लेते हैं, ठीक, समझ गए। क्योंकि देवी शक्ति ही उनको भारत का बड़ा प्रधान बनाया है। गुजरात का मुख्यमंत्री से उनकी जो सफ़र है तो वो ये देवी शक्ति से है ये लोग ईवीएम ये सब सर फोड़ रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला, देवी शक्ति है। आप कुछ भी कर लो, रिजल्ट उनकी फेवर में ही आएगा, लेकिन परमात्मा की इच्छा से वो है गद्दी पे। और जब तक परमात्मा ने जो चाहा है वो कार्य पूर्ण नहीं होता, तब तक उसको हटाने वाले नहीं है। लेकिन ये समय उनको प्रेशर करेगा, उनके मन के ऊपर इतना प्रेशर आएगा तो वो सोचेंगे मैं छोड़ दूँ। लेकिन परमात्मा और देवी शक्ति जो कार्य उनसे करवाने का, वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा उनको बनाए रखेंगे। ये वक्त उन्होंने निकाल दिया 6-8 महीना अपने मन के ऊपर कंट्रोल करके। ये समय, ये वक्त जो बोलते हैं ना कि सामने पानी के सामने चलने जैसा है, ये वक्त निकाल दिया। तो मैं आपको बता दूं कि अगले जुलाई महीने के बाद ये व्यक्ति इतने एक्शन में आ जाएंगे जैसे एंग्री यंग मैन। और मैंने आपको बताया भी है कि ये सितंबर से भारत का भी 7 साल के लिए 2032 तक भारत भी एंग्री यंग मैन में रहेंगे। और अगले जुलाई के बाद, अगले जुलाई तक इनके मन के ऊपर समय का बहुत प्रेशर रहने वाला है, ठीक है। पाकिस्तान भी ऐसा कुछ करने वाले हैं कि इनके, मैंने बोला ना कि बॉर्डर पर अंतर्राष्ट्रीय दोनों जगह से और भीतर देश के अंदर से, पब्लिक से और विरोध पक्ष से उनको बहुत प्रेशर रहने वाला है। लेकिन ये वक्त उन्होंने निकाल दिया, ठीक है ना, भगवत कृपा से। तो अगले जुलाई महीने आपको बता देता हूँ अभी से, अगले जुलाई 2026 ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ लो दिवाली, ठीक है ना। तो अगली दिवाली 2026 के बाद ये आदमी ऐसा करने वाला है कि जिसके लिए हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते थे, समझे। उस लेवल तक ये इंसान पहुंच सकता है, एकदम एंग्री यंग मैन। जो भी मतलब भारत के जो भी बॉर्डर इश्यू है, जो भी है POK, ये सब पाकिस्तान के साथ चाहे चाइना के साथ,
फिर ये आदमी रुकने वाला नहीं है। फिर ये आदमी सनातन धर्म की पूरे भारत में और विश्व में पकड़ भी बहुत मजबूत कर देंगे। भारत को विश्वगुरु महासत्ता तक ये आदमी ले जा सकता है। इसीलिए मैंने लास्ट टाइम बोला था कि समय की मांग है, और समय की मांग के साथ वो दिशा में चलने के लिए उनका मन में बहुत ध्रुवीकरण रहेगा अगले जुलाई 2026 तक। लेकिन भारत को महासत्ता बनाने के लिए, भारत में सनातन धर्म का फिर से नींव मजबूत करने के लिए और पाकिस्तान, चाइना ये सब के साथ हिसाब करने के लिए उनको करना ही पड़ेगा। और वो एक्शन मूड में वो जुलाई 2026 के बाद जरूर आ जाएंगे। अभी भी भारत पाकिस्तान का कुछ न कुछ होता रहेगा। शक्यता तो यही है, मतलब पॉसिबिलिटी तो यही है कि दिसंबर के पहले ही कुछ हो जाए, ठीक है। लेकिन वो फुल स्केल वॉर के लिए वो सोचते रहेंगे, मैं फुल स्केल वॉर में जाऊं नहीं जाऊं, भारत 4 नंबर पे है तो 3 नंबर पे ले जाऊं कि 5 पर चली गई तो, मतलब उनके मन मस्तिष्क में भी समुद्र मंथन चलता रहेगा। लेकिन जुलाई 2026 में ज़्यादा से ज़्यादा दिवाली 2026 के बाद वो एकदम क्लियर हो जाएंगे कि 4 नंबर 5 नंबर छोड़ो, मेरे को ये काम करना ही है, करना ही है, करना ही है। तो उनके भीतर जो कुछ भी गर्भसन चल रही है या स्नो चल रहा है, उनमें से वो बाहर आ जाएंगे जुलाई 2026 के बाद। फिर ये इंसान केवल एक्शन में दिखेगा। क्यों? क्योंकि भारत का वक्त एंग्री यंग मैन का आ गया है। तो उनके साथ वही प्राइम मिनिस्टर चलेंगे, वही राष्ट्रपति चलेंगे कि जिसकी भी सोच यही होगी। हाँ, क्योंकि भारत का एक्शन में आने का टाइम आ गया है, एंग्री यंग मैन की भूमिका निभाने का टाइम आ गया है, विश्वगुरु बनने का टाइम आ गया है, महासत्ता महाबली दिखाने का टाइम आ गया है, बनने का टाइम आ गया है। तो उसके साथ वही व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर में चलेगा, प्रेसिडेंट में चलेगा कि जो ऐसी सोच रखता हो। समझ गया? ऐसी एक्शन में बिले, क्योंकि एक्शन तो करना ही, एक जो मैं बोल रहा हूँ ये करना ही है भारत को। तो वो करने के लिए ऐसी ही शख्सियत, ऐसे प्राइम मिनिस्टर चाहिए, ऐसे प्रेसिडेंट चाहिए। इसीलिए मैंने बोला था, क्या मोदी नहीं तो योगी, योगी नहीं तो जोगी, लेकिन ये होना ही है, ठीक है ना। तो अभी अर्जुन जैसी परिस्थिति है नरेंद्र भाई मोदी की, ठीक है ना। बहुत समीकरण चल रहे हैं उनके दिमाग में, लेकिन उनको बाण उठाना ही पड़ेगा। लेकिन जो भी समीकरण ये चलते हैं और वक्त जो इनके खिलाफ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई 2026 तक या दिवाली तक वो सब गर्मथन में रहेंगे। ये करूँ ना करूँ, भारत की इकोनॉमी 4 से 5 पे तो नहीं आएगी, उसको ले जाना है 3 पर 2 पर। लेकिन फिर तो बाद में एक ही आ जाएगा डिसीजन अगले साल दिवाली के बाद कि 4 हो 5 हो 3 हो, ये छोड़ो ये करना ही है मुझे। और प्राइम मिनिस्टर की सोच और भारत का भावी का तालमेल हो जाएगा, फिर बल्ले ही बल्ले हैं। देखेंगे आप, भारत की चित्कार देखेंगे, भारत का पराक्रम देखेंगे, भारत का शौर्य देखेंगे। ऐसे आप अस्त्र शस्त्र देखेंगे कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि भारत की सेना में भी देवी शक्तियाँ ऑलरेडी है। हाँ,
एक अकेला कितने को भारी आप देखेंगे। भारत एक अकेला कितने देशों पे भारी वो आप देखेंगे। ठीक है, तो मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि ये 2 ग्रहण जो है सितंबर महीने में इनकी जो इफेक्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर, तो वो इफेक्ट से वो बाहर आ जाए और परमात्मा और परम शक्ति जो चाहते हैं वो दिशा में हो जाए। ठीक है, तो ये 6-8 महीने उनके लिए अग्नि परीक्षा है। देखते हैं क्या करते हैं। वो अपने मन की सुनते हैं, वक्त के शिकार होते हैं कि फिर जो भगवत शक्ति है, परमात्मा है, उनकी जो इच्छा है वो दिशा में जाते हैं। वो देखने के लिए हम सबको 6-8 महीने का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। क्योंकि इस व्यक्ति के लिए प्रेडिक्शन करना गलत होगा। क्यों? उसके साथ देवी शक्तियाँ है, भगवत की शक्तियाँ है, और वो पॉलिटिक्स में आया नहीं है, उसको लाया गया है। तो जो भी शक्ति उनको पॉलिटिक्स में लाई है, जो भी शक्ति ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया है, वो शक्ति तो चाहती है कि ये हस्ती 2030 तक भारत का प्राइम मिनिस्टर बना रहे। और वो शक्ति ये भी चाहती है कि प्राइम मिनिस्टर छोड़ने के बाद वो दुनिया के किसी भी एंगल में जहाँ भी तपस्या करते हो, जो भी इनका शेष जीवन हो, वहाँ रह के भी वो भारत सरकार को मतलब गाइडेंस देते रहे। जैसे महाभारत में भीष्म पितामह थे ना, वो सत्ता पे नहीं थे लेकिन एडवाइस सबको देते थे, है ना। तो ऐसी भूमिका ये बाद में भी मतलब बच सकते हैं। तो प्रातःकाल के सत्संग में सभी सखाओं दोस्तों को प्रणाम। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ इस व्यक्ति के बारे में प्रेडिक्शन मत कीजिए, सब गलत हो जाएंगे। मैं भी जो करना है वो परमात्मा ही करेगा। क्योंकि जब 400 का नारा था तब उनका वक्त ऐसा था कि इनकी जगह पर कोई दूसरा होता तो 100% इलेक्शन हार जाता, लेकिन परमात्मा ने उसको गिरने नहीं दिया, बीच में ही अपनी हथेली पे झेल दिया। तो ऐसी भगवत शक्ति जिसके ऊपर होती है, देवी शक्ति होती है, जिसका खुद का जीवनपन एक तपस्वी की तरह होता है, एक साधु की तरह होता है। तो मेरा मंतव्य है कि जो साधु होते हैं, महान महात्मा होते हैं, अवतारी पुरुष होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, ठीक है ना, उनकी कुंडली नहीं देखनी चाहिए। कई लोग भगवान राम की भी कुंडली निकालते हैं, भगवान कृष्ण की भी कुंडली निकालते हैं, वो गलत है। भारत की कुंडली निकालते हैं। भारत की क्या कुंडली निकालोगे आप? सनातन धर्म ब्रह्मांड में की स्थापना हुई, पृथ्वी की स्थापना हुई, तब से कब निकालोगे? कैसे निकालोगे कुंडली? जब से सनातन धर्म है तब से भारत है। 1947 की सब कुंडली निकालते रहे, वो कुंडली पाकिस्तान की निकलती, तब वो भारत का एक पार्ट था, वो अलग हुआ था। भारत की कोई कुंडली नहीं निकाल सकती। भारत आदि अनादि काल से, जब से ब्रह्मांड की रचना हुई तब से सनातन धर्म है, वही भारत है। भारत है वही सनातन धर्म है। और सनातन धर्म बढ़ता है, भारत की सीमा बढ़ती है। सनातन धर्म घटता है, भारत की सीमाएं कम होती है। एकदम सिंपल फॉर्मूला है। क्या भारत की आप कुंडली निकालोगे? 1947 की निकालते, सब गलत है। वो पाकिस्तान की कुंडली निकाल के उसकी कुंडली देख के भारत का प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि ये साला क्या करेगा। समझ में आपको? भारत की कोई कुंडली नहीं निकाल सकता। जो भी चाहे कितना भी विद्वान हो, जो भी करता है वो गलत दावा करता है। भारत आदि अनादि काल से, मैंने बोला थोड़ा, मिडल ईस्ट से म्यांमार तक, इस संसार में कोई मतलब दूसरी संस्कृति ही नहीं थी, तब से भारत है। आप इतिहास पढ़ो,
हाँ? अमेरिका की मतलब कब शोध हुई, ठीक है ना, सब है ना इतिहास में। हाँ, ख्रिस्ती धर्म के कितने साल हुए, मुस्लिम धर्म के कितने साल हुए, और भारत वो आदि अनादिकाल से वेद उपनिषद कब लिखा गया कोई नहीं जानता, कितने पुराने हैं। वो देश की क्या कुंडली निकालोगे, सब फंदा है, चलाते हैं यूट्यूब पे, प्रेडिक्शन करते रहते हैं। 10 प्रेडिक्शन करेंगे, इसमें से 2 सच हो जाएगी, फिर उसका ही बाजा बजाते रहेंगे। एस्ट्रोलॉजी का यूज़ आप किसी की ज़िंदगी बनाने में कीजिए। कोई इंसान आपके पास आता है तो देवी कृपा से, परमात्मा की कृपा से, और ब्रह्मांड और ये नक्षत्रों और ग्रहों के ज्ञान से, ग्रहों की वर्तमान की चाल से, और उसको परमात्मा ने क्या दिया है वो जान के उसको सही रास्ता दिखाने का। ये ज्ञान गुरुओं और पंडितों, ब्राह्मणों तक ही सीमित था, ठीक है ना। हम ब्राह्मण के पास कुंडली बनवाते थे, कुछ न कुछ होता अपने जीवन में तो उनसे सलाह मशवरा लेते थे। पैसे कमाने का ये विद्या ही नहीं तो मैं धंधा नहीं चालू कर दूँ। रोज़ 10 कुंडली लिखूंगा तो अपन 200 रुपया लूँगा तो फिर 200 मिलेंगे, 2000 3000 तो दे। ये पैसे कमाने का विद्या ही नहीं है। ज्योतिष शास्त्र मतलब वेद की आंखें, ज्योतिष को समझ के आपको कर्म, उसके फल, परमात्मा की शक्ति, ये सब समझ में आता है। तो आपको समझ में आता है कि नहीं भाई, इस ब्रह्मांड का कोई चालक है ना। ये ग्रहों भी क्या है, वो भी परमात्मा के ही मतलब अवतार है। परमात्मा सूक्ष्म स्वरूप से स्थूल स्वरूप में खुद में ही मतलब खुद को ही फैला के उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। पहले ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप में, फिर उनमें से ही अनेक देवी देवतियाँ, सब मतलब खुद में से ही उन्होंने ब्रह्मांड की रचना। तो ग्रह भी क्या है, वो ही परमात्मा का ही अंश है। और हम लोग वो ग्रहों के पीछे पड़ जाते हैं। ग्रह तो निमित्त मात्र है, नियति जो नक्की करती है उसके हिसाब से ग्रहमान आपको अच्छे और बुरे फल देते हैं। इसीलिए तो एक ही वक्त पे जन्म लेनार सबको, सब अमिताभ बच्चन नहीं बनते, सब दिलीप कुमार नहीं बनते, और सब नरेंद्र मोदी पर नहीं बनते। ग्रहमान एक ही होती है, सबके लिए नियति अलग अलग होती है। तो नियति के हिसाब से वो ग्रह उनको दिशा और उनकी दिशा और दशा तय करते हैं। समझिए, जैसे गणपति के दर्शन के लिए हम जाते हैं, तो किसी को आशीर्वाद मिलता है, किसी को नहीं है। हमका गणपति तो एक ही है। ऐसे शनिदेव एक ही है, किसी को आशीर्वाद मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। तो वो इसके कर्मों और नियति पे है। शनिदेव भी सब देख के आशीर्वाद देते हैं, राहु केतु सब देवता हैं, सबको भड़का देते हैं, शनि खराब है, राहु खराब है। अरे ये बोलना भी पाप है। वो तो देवता है। जैसे गणपति के पास हम जाते हैं, माता जी के पास जाते हैं, हम 2 आदमी जाते हैं, एक को आशीर्वाद मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? उसकी नियति में नहीं है, उसके कर्म ऐसे है। तो माता जी थोड़ी बुरी हो जाती है। ऐसे कोई ग्रह बुरे नहीं होते हैं भैया, ये बोलना भी पाप है। मेरा शनि खराब है, ये बोलना भी पाप। मेरा राहु खराब है। तुम्हारा ऐसे आचार्यों ज्योतिषों को भी ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। बेटा तेरा वक्त खराब है, ऐसा बोलना। मुझे मिलने आते तो भी सामने से बोले साहब मेरा शनि खराब है, राहु खराब है। अरे भैया सब देवता है। जैसे गणपति है ना, हनुमान जी है, उसी तरह ग्रहों भी देवता है। इसीलिए हमारे यहाँ नवग्रह का मंदिर भी बनाते हैं ना। तो ग्रह भी देवता है। उनको कुछ, उनके मन में ऐसा नहीं है कि तेरे इसको मैं, इसका मैं खराब करूँ, इसका मैं अच्छा करूँ। ग्रह भी देवता है। आपके कर्म सुधर जाए तो वही शनिदेव आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। इसी बोल रहा हूँ कि कुंडली देख के किसी का जजमेंट मत कीजिए।
एक ही वक्त पे जन्म लेना, दो इंसान की जिंदगी भी अलग अलग होती है, क्योंकि उनके लिए नियत ही अलग होती है। ग्रह तो देवता है और नक्षत्र है, वो ग्रहों का चलने का रास्ता है, मार्ग है। हाँ, जैसे हमारे यहाँ रास्ता होता है ना, वैसे उनके पीछे मत पड़िए, अपने कर्मों को सुधारिए। ठीक है, संजय बॉडीवाला का सभी को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त। ठीक है, गुरुदेव दत्त।